मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेंसुरेशन के अंदर 22वीं 23वीं क्लास के अंदर ट्रायंगल के और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, कल तक हमने समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, कल तक हमने 34 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, ये हमारा 35वां क्वेश्चन है और 35वें क्वेश्चन जो है ये है समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, क्योंकि त्रिभुज तो हमने पढ़ लिया, त्रिभुज के बाद हमने समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, फिर हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। तो देखो 35वां क्वेश्चन, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। अंत्यवृत्त क्या होता है? अंत्यवृत्त क्या होता है? अगर मान लो एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, ऐसे ये वृत्त मैंने बना दिया। ये वृत्त क्या है बताओ? ये वृत्त बताओ समबाहु त्रिभुज के अंदर होगा। ये वृत्त किसके अंदर होगा? समबाहु त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, आप देखना, इसका नाम मैंने मान लिया ए, ये नाम मान लिया मैंने बी, ये नाम मान लिया मैंने सी। आप मुझे बताओ भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की? 6 सेंटीमीटर है, तो सारी 6 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ना। तो अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है? ये हम कैसे निकालेंगे? देखो, पाई का मान कई बार ऑप्शन में दे भी देता है, नहीं भी देता, आपको रखना भी पड़ता है, और पाई ऐसे कैसे भी पूछ लेता है। तो आप याद रखना, जो त्रिज्या होती है ना अंत्यवृत्त की, वो क्या होती है? a/2√3 यही होती है। और भुजा कितनी है यहाँ पर बताओ? 6 है ना, तो 2√3, √3 को ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब देखना आप इसमें आगे, √3 को √3 से करेंगे 3, 3 दूनी 6, तो 6 इससे खत्म हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। देखना r बराबर, ये देखो क्या बच जाएगा यहाँ पर? √3 बच जाएगा ना, r का मान। ठीक है, तो देखो पाई r का मान कितना अगर √3, तो √3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, रूट से 2 कट जाएगा, तो क्या जाएगा? 3 पाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, पढ़ो क्वेश्चन को। एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है, तो और उस वृत्त में एक वर्ग बनाया गया है। त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एक इस टाइप से आपको चित्र भी दे देता है। चित्र के माध्यम से भी आपका यही कहना होता है कि एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बना दिया। मान लो एक क्या है? वृत्त है। ठीक है, एक ये वृत्त बना दिया मैंने, और इस वृत्त को देखना अब आप, इस वृत्त को देखना। ये वृत्त बना दिया, और उस वृत्त में एक वर्ग बनाया गया है। उस वृत्त में क्या बनाया गया है? एक वर्ग बनाया गया है। ऐसे एक वर्ग बना दिया, ऐसे। अगर आपसे कहे दिए गए चित्र में त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, तो यही बात होगी वो भी। ठीक है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या बनाया गया है? वृत्त बनाया गया है, ए बी और सी। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखना, आप बताना, इसकी साइड मैंने मान ली एक्स, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की साइड तो एक्स ही होती है ना, होती है कि नहीं होती बताओ। अब मुझे बताना वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या मैं आपसे कह रहा हूं, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो ध्यान से सुनना,
वृत्त की, यह है अंत है वृत्त, क्या है, अंत है वृत्त की त्रिज्या ही होगी ना। और अंत है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/2√3। तो a क्या है x और 2√3। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आप क्या बताओ, आ गई ना। अब वृत्त का देखो आप, ये क्या है, वृत्त है, क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज का तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिभुज का और वर्ग का क्षेत्रफल हम यहां लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और अनुपात क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होती है ना, भुजा स्क्वायर। और ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। और क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना भुजा स्क्वायर। अब आप ये देखना मैंने अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकाली, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। अब अंत्यवृत्त का क्या आ गया है देखना अंत्यवृत्त की क्या आ गई है, त्रिज्या आ गई। और अंत्यवृत्त की त्रिज्या ये वाली तो है, ये वाली, ये बताओ है कि नहीं है ना। इसको यहां से मिला दो, इधर से, इधर से। जब हम यहां से इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका वृत्त का क्या बन जाएगा, वृत्त का क्या बन जाएगा, ये व्यास बन जाएगा। भाई ये वृत्त है आपका, ये देखो वृत्त है, और अंदर क्या है इसके, वर्ग है। तो आप मुझे बताना कि यहां से यहां तक ये क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, ये त्रिज्या बन जाएगी ना वृत्त की। और वर्ग का क्या बन जाएगा, ये पूरा मतलब 2 त्रिज्या के बराबर क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। वर्ग का विकर्ण बन जाएगा और वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास। वर्ग का विकर्ण है और वृत्त का क्या है, व्यास। तो यहां पर ये त्रिज्या आ गई ना इसकी, x/2√3। नहीं बेटी बात समझ में, तो मैं इसको किससे गुणा कर दूं, मैं इसको, अगर मान लो मुझे यहां से यहां तक ये चाहिए, यहां से यहां तक वर्ग का विकर्ण चाहिए, देखो वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा इसका मुझे ये बताओ आप, विकर्ण क्या होगा, देखना मैं 2 को किससे गुणा कर दूं, x से गुणा कर दूं, और 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, यानी x/√3 क्या आ गया, क्या आ गया इसका, ये विकर्ण आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ आप मुझे। तो इसमें अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 भी होता है ना। तो ध्यान से सुनना, √3/4, और ये क्या है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है, x का स्क्वायर, अनुपात भुजा कितनी है, देखो मतलब इसका ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये ना होकर मैं दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकता हूं ना, क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2, यही होता है कि नहीं होता, बताओ, ये भी होता है ना। विकर्ण कितना है, x/√3, और इसको फिर से गुणा कर दो x/√3, और क्या कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे, 2 और कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताओ आप। अब आप देखना इससे ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा ना, क्या आ गया, √3/2, अनुपात क्या जाएगा, 1/3। ठीक है, वज्र गुणा कर दो, ये जाएगा 3√3, ये क्या जाएगा 2, 3√3 अनुपात 2, इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात यह आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 37, करो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। एक समबाहु त्रिभुज व परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज तो यही होता है ना, ऐसा होता है ये समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है, आप मुझे बताना ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका परिवृत्त क्या होगा, यानी वृत्त कहां पर होगा, बताओ, बाहर होगा। ये क्या बना दिया मैंने, समबाहु त्रिभुज, और इसके क्या है, परिवृत्त। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना आगे। ये क्या है, पॉइंट नंबर मैंने मान लिया ए, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी।
आप मुझे बताना समबाहु त्रिभुज की मैंने साइड क्या मान ली, एक्स एक्स मान सकता हूं क्या, और इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, क्या होता है, और अनुपात में क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, तो भुजा एक्स है एक्स स्क्वायर अनुपात। अब परिवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई होता है ना, और आर स्क्वायर बटा में पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, देखो आर का मान तो निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, परिवृत्त का ए बाई क्या होता है, √3 होता है, तो ए की जगह एक्स बाई √3 लिख देंगे। क्लियर है ना, ये परिवृत्त की त्रिज्या यही होती है ना, भाई समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या यही होती है। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है एक्स बाई √3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ध्यान से सुनना, आप देखो √3/4 का √3/4 एक्स स्क्वायर, पाई देखो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली क्या आएगा, 3 ही तो आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, 3 इधर आ जाएगा तो 3 √3 आ जाएगा ना ये, और 4 इधर चल जाएगा 4 पाई। ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 38, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा AB और AC पर P व Q दो बिंदु अंकित हैं। अगर PQ समांतर है BC के तथा PQ 5 सेंटीमीटर है तथा P व Q AB व AC के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखो एक बार इसको। ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज तो ऐसा ही होता है ना, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम मैंने मान लिया ABC क्योंकि नाम ABC है इसका, ठीक है, ABC। अब आप आगे देखना क्या करना है, भुजा AB पर और AC पर PQ दो बिंदु अंकित है, अंकित तो कहीं पर भी कर सकते हैं हम, है ना। अगर PQ समांतर है BC के, यानी PQ किसके समांतर है, BC के, इसके समांतर है वो बिंदु, एक बिंदु हमने यहां पर मान लिया, एक बिंदु यहां पर मान लिया, लेकिन आगे भी पढ़ो, PQ जो बिंदु माने ना आपने, ये बिल्कुल क्या है, मध्य बिंदु है किसके, इस AB के और AC के। तो ये जो PQ लाइन है ना, ये किसके समांतर है, ये इस BC के समांतर है। आगे क्या कह रहा है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं। अब आप ध्यान से सुनना, जब भी मध्य बिंदु आपको दे, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये है ना AP, ये इस AB के बराबर होगा, बात आ रही समझ में, है ना। ये जो AB है, AP है, किसके बराबर होगा, पूरा AB के बराबर होगा कि नहीं होगा, और AQ जो है वो AC के बराबर होगा, और जो PQ है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। तो मतलब ये जब भुजा BC 5 है तो सारी 5 5 हो जाएंगी, यानी ये इसके बराबर हो जाएगी, ये 5 है, हमको ये वाला क्या चाहिए, ये वाला क्या चाहिए हमको, इसका एरिया चाहिए। यानी त्रिभुज ABC समरूप है ना किसके, त्रिभुज APQ के, है कि नहीं। तो यानी जो ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी 5, ये भी क्या हो जाएगी 5। तो देखो क्या चाहिए, APQ क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 5 × 5 क्या जाएगा 25 √3/4, 25 √3 ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 39, पढ़ो इस क्वेश्चन को, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 √3 सेंटीमीटर है, तो अंतः वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, यहां ध्यान दो सामने, एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है,
कितनी इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3। आप देखो अंत्यवृत्त का क्षेत्र पूछा है तो अंत्यवृत्त क्या होगा, अंत्यवृत्त तो यही होगा ना इसका। r बराबर क्या होता है a/√3 होता है क्या, या 2√3 होता है। अंत्यवृत्त की त्रिज्या तो 2√3 होती है ना। r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है 3 और बटा में क्या है 2√3। तो ये 2√3 का भाग इसमें आड़ा बोलो 7 बढ़ जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब क्या कह रहा है अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितनी है 7 × 7, 22 सत्ता कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान दो यहाँ पर। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के किनारों को काटकर एक नियमित षटभुज बनाया गया है। षटभुज बनाया गया है तो नियमित षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पॉलीगन पर आधारित प्रश्न है। वैसे अब पॉलीगन आपको कब समझ में आएगा, जब मैं आपको पॉलीगन की क्लास लूंगा। अब इसमें क्या दे रखा है समबाहु त्रिभुज दे रखा है ना। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि तीनों साइड इक्वल होंगी, है ना। इनके किनारों को काटकर, समबाहु त्रिभुज के किनारों को काटकर क्या बनाया गया है, नियमित षटभुज बनाया गया है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ध्यान से देखना आप। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसको देखो आप 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या बना दो आप, ये मैंने बना दिया क्या, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। पहले इसकी साइड क्या है बताओ, 6 सेंटीमीटर होंगी सारी साइड, क्या होंगी सारी साइड, क्या होंगी इसकी 6 सेंटीमीटर होंगी ना। अब आगे देखो आप, इनके किनारों को काट कर एक नियमित षटभुज बनाया गया है। किनारों को कैसे काटेंगे ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे काट दिया किनारों को और ऐसे काट दिया, काट दिया ऐसे। जब हम इसको काटेंगे तो देखना ये क्या बन जाएगा, एक हेक्सागन बन जाएगा। ये हेक्सागन बना दिया मैंने। आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, ये देखना आप, ये हेक्सागन बन गया। आप बताओ ये वाला कितना डिग्री था, 60 डिग्री था कि नहीं था, बताओ ये कितना था 60 डिग्री, ये कितना था 60 डिग्री। जो रेगुलर हेक्सागन होता है, हेक्सागन को बोलते हैं षटभुज, और रेगुलर का मतलब होता है नियमित षटभुज। तो इनके जो ये एंगल होते हैं ना 120 डिग्री का होता है। ये भी 120 का हो जाएगा, ये भी 120 का हो जाएगा, ये भी 120 का हो जाएगा, और ये भी 120 का हो जाएगा, और ये भी 120 का हो जाएगा। अब बताओ ये जब 120 है तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना हो जाएगा 60। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये बताओ ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड तीनों 60 60 है, तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, और ये भी x हो जाएगी। तो ये x, ये भी x, तो ये भी क्या जाएगी x, और ये भी x, तो ये भी x, और ये भी क्या जाएगी x। अब ये देखो ये रेगुलर हेक्सागन में क्या है, ये x है, तो हेक्सागन में जब ये वाली x हो गई तो ये भी तो x हो जाएगी ना, क्योंकि हेक्सागन मतलब नियमित षटभुज का मतलब होता है सभी भुजाएं क्या होती है उसकी समान होती है। समझ में आ गया ना x x क्यों है ये। अब देखो ये वाला x, इस साइड को देखो, अब ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x, कितने x हो गए 3x, और 3x की वैल्यू किसके बराबर है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2 आ जाएगी। इससे काट दो आप इसको। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है √3/4
है ना, भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, साइड क्या जाएगी देखो, साइड क्या आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना, तो यानी भुजा का स्क्वायर, और हम इसको किससे गुणा कर देते हैं, 6 से, तो ये आ जाता है रेगुलर हेक्सागन का एरिया। ये क्या जाता है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाता है 2 दूनी 4, देखो 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा आपका 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ गया। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, बताओ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये 120 डिग्री क्यों हुआ, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक सर्किल बना रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, एक सर्किल बना रहा हूं, इस सर्किल को ध्यान से सुनना आप। ये मैंने एक सर्किल बना दिया, ठीक है, ये सर्किल देखना। अब रेगुलर हेक्सागन की हम बात अगर करें, रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो ये क्या होता है, ये हमने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर। ये पॉइंट क्यों माना, क्योंकि केंद्र केंद्र बिंदु होता है एक वृत्त के अंदर, और इसका कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं, तो बताओ। तो इस 360 डिग्री को मैं 6 भागों में डिवाइड करूंगा, देखो 6 भागों में, कितने भागों में डिवाइड हो गया, 6 भागों में। इसको यहां से मिला दो, अब जब ये 360 होता है तो 6 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप मेरी बात ध्यान सुनना, जब ये हमने किस में डिवाइड किया है ये बताओ, 6 भागों में, तो इसकी साइड में क्या हो जाएगी बताओ, सारी बराबर है ना, तो इसको x मान लो, ये भी x मान लो, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो जब दो साइड बराबर होती है तो उनके आसपास का कोण भी तो बराबर होता है, इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर होगा, 60 डिग्री ऑलरेडी पहले से है, तो यानी 60 ये हो जाएगा और 60, समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है। अब आप देखना, इसको देखना, आप एक को देख लो, आप एक को, तीनों कितने हैं बताओ, तीनों कितने हैं बताओ, तीनों 60-60 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ ना आप, हो जाएगा ना। ये कितने पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, ये कितने हो गए, 6 पार्ट हो गए ना, कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये 6 पार्ट है, ये कितने पार्ट है, 6 पार्ट। आप ध्यान से सुनना, ये कितने पार्ट है, 6 पार्ट। अब एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 होता है ना, और क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो ये कितने ऐसे त्रिभुज है बताओ, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया, हेक्सागन का एरिया निकालना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 120 डिग्री आपने जो लिया ये कैसे आया, आप देखना, ये अगर 60 है तो ये कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, ये अगर 60 है तो ये कितना बच जाएगा, 120, नहीं मेरी बात समझ में, अरे अरे भाई ये 60 है ना फिलहाल अभी, तो 60 और 60 तो एक से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, वैसे बचेगा 60 ही है, लेकिन 60 और 60 120 होगा ना। अगर ये लाइन में हटा दो यहाँ से 2 मिनट के लिए, ये लाइन हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, तो समझ में आ गया ना ये कैसे, ये क्यों हुआ ऐसा। अब देखो ये रेगुलर हेक्सागन बन गया कि नहीं बन गया बताओ, इसलिए हमने 120 डिग्री यहाँ पर एंगल लिया। तो हमें पता होना चाहिए रेगुलर हेक्सागन का जो कोण होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41, पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक वृत्त के अंदर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप ध्यान से सुनना, एक वृत्त बना दिया मैंने, एक वृत्त बना रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनना, इसको एक वृत्त बना दिया मैंने, इस वृत्त के अंदर क्या बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये बनाते समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर देखना आप क्या कह रहा है, बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ, ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, क्या होता है, दे रखा है इसमें
4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4। भुजा भुजा क्या मान सकते हैं इसके आप? एक्स एक्स मान सकते हैं कि नहीं मान सकते बताओ? तो एक्स का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 4√3। √3 से √3 ऊपर तो कट जाएगा, बटा का 4 नीचे जाएगा, 4 चौक 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 4 आ जाएगी ना। अब बताओ क्या कह रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अंतःवृत्त है या परिवृत्त है? परिवृत्त होगा ना एक तरीके से। तो इसकी त्रिज्या आर, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी। पाई ऐसे कैसे ही, आर की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। अब आप बताना आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? परिवृत्त है तो आर बराबर क्या होता है बताओ? आर बराबर क्या होता है भाई? ए बाई क्या होता है? √3 हो जाएगा। और ए की वैल्यू क्या आ गई बताओ? भुजा क्या आ गई? एक्स। 4/√3। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है बताओ? ये आ गई क्या? त्रिज्या। तो इसका वैल्यू रख दो आप 4/√3 का, आर की वैल्यू इसका स्क्वायर। देखो 4 के स्क्वायर 16/3 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ भाई? √3 के स्क्वायर 3 होता है ना। यही इस क्वेश्चन का क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। 42 देखो, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो क्वेश्चन को। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 44 है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ मुझे आप, देखना एक बार। देखो इसको, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी इसकी त्रिज्या क्या होगी बताओ? बताओ। परिवृत्त मतलब बाहर वृत्त हो तो आर बराबर क्या होता है? a/√। और इसकी क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? a/2√। यही तो होगी इसमें, यही होगी ना। अब देखना, इन दोनों का क्षेत्रफल यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अगर आप भुजा इसकी ए मान लो चाहे एक्स मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसा वैसा ही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्या होगा बताओ? क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा परिवृत्त का तो, और इसका क्या होगा? अंतःवृत्त का क्या होगा? पाई आर का स्क्वायर। और दोनों का अंतर कितना है बताओ? 44 है ना। तो बस आर की वैल्यू रख दो। पाई आर की वैल्यू कितनी है? a/√3 इसका स्क्वायर माइनस पाई आर की वैल्यू कितनी है? a/2√3 का स्क्वायर। और बराबर में क्या है? 44। पाई क्या जाएगा कॉमन? पाई ए स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, समझ में आ गया। माइनस पाई ए स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 ही आ जाएगा क्या?
बराबर में 44, यही आ जाएगा ना। देखो 3 और इसमें देखना ऊपर भी पाई ए स्क्वायर है, ऊपर भी पाई ए स्क्वायर है, क्या करेंगे 12 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, वज्र गुणा कर दो इसको आप ऐसे, 3 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा और बटा में क्या जाएगा 12 या 36 आ जाएगा, बराबर में क्या जाएगा 44। 12 में 3 के तो 9 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा बटा में 36 बराबर में 44। ठीक है, 9 पाई ए स्क्वायर का मतलब 9 पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटा, ऐसे करो 9 से काट दो, 9 चौक 36, पाई का मान कितना है 22 बटा 7 और पहले से 4 है ही इसमें, और ए स्क्वायर बराबर में कितना जाएगा 44। ठीक है, 22 से काटो, 22 दूनी 44, 4 दूनी 8, 856, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 56, तो ए की वैल्यू क्या जाएगी √56। 56 में देखो किसका होता है, किसका होता है बताओ, 14 चौक 56 होता है, और 7 गुणा में क्या लिख दो 14 गुणा में 8 लिख दो इसको, 14 चौक 56 होता है ना। देखो इसका तो वर्गमूल हो जाएगा 2, 2 √14 जाएगा ना, 2 रूट क्या जाएगा 14। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो √3 बटा 4 क्या जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना है 2 √14 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो √3 ऐसे कैसे ही बटा 4, तो ये क्या जाएगा 4 इंटू 14 ही आ जाएगा क्या, है ना। √14 का स्क्वायर करेंगे खाली 14, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा 14 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो उनके लंबों का अनुपात ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से यहाँ पर ध्यान दो आप। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, देखो √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर यही होता है ना, भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा मान ली मैंने पहले त्रिभुज की x स्क्वायर, दूसरे त्रिभुज की भुजा मान ली मैंने y स्क्वायर। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ, दूसरे त्रिभुज की भुजा मान ली मैंने y, तो y का स्क्वायर, समझ में आ गई बात। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 25:36 है कि नहीं बताओ। अब देखना ये इससे कट जाएगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों के ऊपर रूट लगा दो, x बटा y का मान कितना जाएगा 5/6 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ पहले तो आप। 5/6 आ गया ना, इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। ये भुजाओं का अनुपात आ गया x और ये y, हमसे तो पूछ रहा है उनके लंबों का अनुपात। लंब का मतलब क्या होता है उनकी हाइट। ऐसे दो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, ऐसे ऐसे दो त्रिभुज है ये। आप मुझे बताना कि मैंने आपको एक इसकी साइड मैंने x मान ली है ना, इसकी साइड मैंने क्या मान ली y, क्योंकि दो है अलग अलग माननी पड़ेगी साइड। आप बताओ इसका लंब ये होता है कि नहीं होता, बताओ होता है ना लंब ये, और इसका लंब क्या होता है ये होता है। अगर मैं ये लंब निकालूं, मैंने लंब आपको हाइट ज्ञात करने का फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है √3 बटा 2 इंटू एक्स, यही होता है ना। और ये क्या होता है √3 बटा 2 y, तो इनका अनुपात आपसे पूछा है, इससे ये कट जाएगा, और x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको पता है 5 है, यहाँ पर कितनी है 6, तो 5:6 इसका क्या जाएगा राइट आंसर। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।